योगी आदित्यनाथ मथुरा के दौरे पर हैं। सीएम योगी की यूपी ब्रज तीर्थ विकास परिषद के साथ बैठक खत्म हो गई है। बैठक में ब्रज क्षेत्र के विकास कार्यों, तीर्थ स्थलों के सौंदर्यीकरण और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर चर्चा हुई है। बैठक के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ अन्नपूर्णा रसोई का भी निरीक्षण उन्होंने किया है। नई विकास परियोजनाओं पर विचार विमर्श किया। नंदगांव और बरसाना में मल्टी लेवल पार्किंग, यात्री सुविधा केंद्र, राया हेरिटेज सिटी, वृंदावन डिजिटल म्यूजियम, यमुना रिवर फ्रंट विकास, यमुना शुद्धिकरण और टाटा समूह द्वारा 8 प्राचीन कुंडों का जीर्णोद्धार यहां पर करने पर चर्चा की गई है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए नितिन गौतम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नितिन, और किन किन चीजों को लेकर चर्चा हुई? एक महत्वपूर्ण मीटिंग खत्म हो गई है यहाँ पर मथुरा में, सीएम योगी आदित्यनाथ दौरे पर है। देखिए, जैसा कि आज सुबह के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा के दौरे पर रहे थे और उन्होंने सबसे पहले जो है उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास की जो 8वीं बोर्ड बैठक थी उसका जो है अध्यक्षता की है। और ब्रज के विकास के लिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री के निर्देश पर जो ब्रज जो तीर्थ नगरी है उनको जो है पर्यटन रखने के रूप में किस तरीके से विकसित किया जा सकता है, साथ ही जो पुरानी योजना चल रही है उन योजनाओं पर कितना काम अभी तक के मुख्यमंत्री की पहल पर हुआ है, कौन सी प्रोजेक्ट कितना चल रहा है, इस सब की समीक्षा करी है। साथ ही आगे आने वाले समय जिस तरीके से श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हो रहा है उसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने जो अधिकारी हैं उनको जल्द से जल्द कार्य करने पूरा करने के निर्देश दिए हैं। बहुत सी योजनाएं जो हैं जो थी वो पूरी हो चुकी हैं, बहुत सी योजनाएं ऐसी हैं जिन पर काम चल रहा है। बहुत से जो धार्मिक स्थल थे उनके जीर्णोद्धार का जो काम था उस पर भी मुख्यमंत्री ने करी है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से मथुरा वृंदावन में लगातार जो श्रद्धालुओं की संख्या आ रही है उसको लेके एक व्यवस्थित ट्रैफिक प्लान हो, क्योंकि जब श्रद्धालु आता है तो काफी देर तक जाम की स्थिति का उसका सामना करना पड़ता है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री काफी गंभीर है और उन्होंने इसको के निस्तारण के लिए निर्देश भी जो है अधिकारी को दिए हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री ने बैठक के बाद जो है अन्नपूर्णा रसोई जो कि वृंदावन में बनाई गई है वहां का निरीक्षण किया और निरीक्षण करने के बाद जो है अब मुख्यमंत्री का काफिला कुछ ही देर में श्री कृष्ण जन्मभूमि की ओर प्रस्थान कर चुका है और मुख्यमंत्री कुछ ही देर में श्री कृष्ण जन्मभूमि पहुंचेंगे जहां पर वो पूजन अर्चन करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए आपका नितिन गौतम। मथुरा के दौरे से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ आगरा के दौरे पर थे, जहां पर वो आरएसएस और बीजेपी की समन्वय बैठक में शामिल हुए। बैठक में संघ और बीजेपी के पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में संगठन और सरकार के बीच समन्वय पर चर्चा हुई। इस बैठक को विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। इससे पहले आगरा पहुंचने पर खेरिया एयरपोर्ट पर सीएम योगी का जनप्रतिनिधियों ने स्वागत किया है। आगरा में सीएम योगी ने यथार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है। यथार्थ ग्रुप का यह 8वां हॉस्पिटल है। सीएम योगी ने कहा कि पहले की सरकार में माफिया हावी थे, लेकिन हमारी डबल इंजन की सरकार में हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज दिया गया। स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता है, ये भी कहा गया। देख सकते हैं ये 2 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। अब हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनेगा। सीएम ने खुद इस बात को लेकर ऐलान कर दिया है। यथार्थ हॉस्पिटल का उद्घाटन आगरा में किया गया है। उस दौरान की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश के अंदर 81 मेडिकल कॉलेज का संचालन उत्तर प्रदेश भर में हम कर रहे हैं। जब 17 मेडिकल कॉलेज थे तो उत्तर प्रदेश में अंदर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया जरूर हावी था, मेडिकल कॉलेज नहीं थे। ये सोच होती है, लोगों की सोच, सरकारों की सोच। उनकी सोच माफिया तक सीमित थी, उन्होंने माफिया पैदा किए। हमने कहा नहीं, स्वास्थ्य की सुविधा हर नागरिक को चाहिए, तो डबल इंजन सरकार ने हर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक मेडिकल कॉलेज की सुविधा देने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। अखिलेश यादव ने महंगाई और टैक्स को लेकर बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो सरकार लगातार टैक्स लगा रही है, दूसरी तरफ महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। जब भी बीजेपी आई है महंगाई साथ लेकर आई है, ऐसा उन्होंने कहा। आज ही कितनी महंगाई बढ़ा दी एलपीजी की, 60 रुपए।
याद रखना, एक बार कोई चीज महंगी हो गई फिर दोबारा उसका रेट नीचे नहीं जाता है। और महंगाई का कारण है मुनाफाखोरी और महंगाई का कारण है भ्रष्टाचार। हमारी समझ में तो एक ही बात आती है, जब जाएंगे भाजपाई तभी घटेगी महंगाई। जब तक भाजपाई नहीं जाएंगे तब तक महंगाई घटने का नाम नहीं लेगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि एक समय पर सपा और बसपा का जब गठबंधन हुआ था, हम लोग बीएसपी प्रमुख मायावती को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे और अब हाल ही में इंडिया गठबंधन हुआ तो हम सब लोगों ने कहा कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाएंगे, लेकिन बीजेपी एक कदम और आगे चली गई और नीतीश कुमार अब राज्यसभा से रिटायरमेंट लेंगे। हम लोग तो सोचिए, एक समय पर सपा बसपा का जब गठबंधन हुआ था उस समय आदरणीय मायावती जी को हम लोग प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। अभी जब इंडिया गठबंधन हुआ और हमारे चाचा भी जानते, चाचा तो बहुत पहले बनाना चाहते थे उन्हें प्रधानमंत्री, हम सब मिलकर के नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। और जब बिहार का चुनाव हुआ तो हम लोगों ने कहा था कि अब ये एज ए प्रधानमंत्री रिटायर नहीं होंगे, एज ए मुख्यमंत्री रिटायर हो जाएंगे। लेकिन बीजेपी एक कदम और आगे चली गई, एज ए राज्यसभा रिटायर करेगी उन्हें, सोचिए। बिहार की राजनीति को लेकर समाजवादी पार्टी की ओर से एक बार फिर से बीजेपी पर निशाना साधा गया। लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर बीजेपी पर तंज कसते हुए एक पोस्टर लगाया गया। पोस्टर में बीजेपी पर सीधे शब्दों में निशाना साधा गया है। पोस्टर में लिखा है, मुख्यमंत्री की कुर्सी दी, सत्ता चलाने का सहारा लिया, जब जरूरत थी तब साथ रखा, काम निकल गया तो किनारे कर दिया। पोस्टर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान का भी जिक्र किया गया है। पोस्टर में लिखा है कि अखिलेश यादव जी ने सही कहा था, बीजेपी की राजनीति यही है, पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो। ये पोस्टर सपा नेता मोहम्मद अखलाक ने लगाया है। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणवा की तरफ से लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और अब तक सभी शिकायतों का निस्तारण किया गया। 27 मार्च तक सभी दावे आपत्तियों का निस्तारण कर दिया जाएगा। 86% का निस्तारण हो चुका है, बाकी का 14% का निस्तारण 21 दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। 2025 से 6 मार्च 2026 तक, कल तक, जब से घोषणा हुई कि उत्तर प्रदेश में विशेष प्रकार पुनरीक्षण होगा, कल 6 मार्च 2026 तक कुल नाम जो डिलीट हुए वो हैं 44,952, 44,952, जिसमें से 27,118 नाम तो इसलिए डिलीट हुए कि व्यक्ति ने माइग्रेशन के लिए फॉर्म 8 अप्लाई किया तो एक जगह जब नाम जोड़ा तो दूसरी जगह नाम कटा। डिलीशन ऑफ सेल्फ 10,014 ऐसे लोगों ने नाम कटे जो स्वयं उन्होंने फॉर्म 7 भरा था कि उनका कोई ऑलरेडी, उसके भी वो क्यों भरा था कि ऑलरेडी इनरोल्ड थे या शिफ्टेड थे, इस वजह से 10,014 नाम ऐसे कटे जहां खुद व्यक्ति ने फॉर्म 7 अपना डिलीशन के लिए भरा, नाम डिलीशन के लिए, और एक व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति का नाम डिलीशन करने के लिए फॉर्म 7 दिया। ऐसों में जो टोटल डिलीशंस हुए वो केवल 7,820 हुए हैं, जिनमें 5,153 व्यक्ति की मृत्यु हो गई, इस वजह से नाम विलोपित हुआ है, डिलीट हुआ है। 1,728 वो शिफ्ट हो गया इसलिए नाम डिलीट हुआ है, उसका नाम पहले से है कहीं, 932 इसलिए डिलीट हुआ है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कौशाम्बी पहुंचे। उनके हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आ गई थी, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर को लखनऊ में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। उन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आ गई थी और हमें वापस लौटना पड़ा, फिर हमने दूसरा हेलीकॉप्टर लिया और अब हम यहां पर पहुंचे हैं।
खराबी आई और वापस लौटा के जाना पड़ा और वह हेलीकॉप्टर अभी बन नहीं पाया था, तो दूसरे हेलीकॉप्टर से, क्योंकि यहाँ पर हजारों की संख्या में हमारी समूह की दीदियां कार्यक्रम में आई हुई हैं और जनता का आशीर्वाद है, भगवान महाकाल के, हनुमान जी महाराज की, शीतला मैया की, मेरी जन्म देने वाली माता का, सबका आशीर्वाद है। सब कुशल खराबी ज्यादा हो गया देखा सब। अब वो क्या, वो तकनीकी, वो सब इंजीनियर लोग हैं।